नमस्कार। आपका दोस्त भूपेश आनंद एक बार फिर मैं आपके लिए आ गया हूं थ्योरी के कंसेप्ट्स लेकर अपने हाथों में आपको देने के लिए कि आप खा लें और पास हो जाएं और लाइफ में अपने सपने पूरे कर लें। आइए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो हमारी थ्योरी की सीरीज चल रही है, इसमें कमेंट टाइप जो हमारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, कमेंट टाइप आज उसका लेक्चर 9 है जो मैं देने वाला हूं। बेटे हर क्वेश्चन का हमने छोटा लेक्चर प्रिपेयर कर दिया जिससे कि आपको बेनिफिट हो। आप जो कंसेप्ट देखना चाहे वही देखें, लेकिन मैंने जून 2014 से अभी तक सारे एग्जाम्स कवर कर दिए। तो मैं आज अभी क्वेश्चन नंबर 9 आपको कराने जा रहा हूं। अभी मैं दिखाता हूं कहां से लिया मैंने। डिस्क्राइब participants in the foreign exchange market। बेटे CS जून 2014, डिस्क्राइब पार्टिसिपेंट्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। बेटे चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज। मैंने फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट आपको कराया हुआ है, बेटे वही चैप्टर है। और मैंने एक बात आपको ये बताई थी, चलिए इस बार देख लें एक बार पहले सॉफ्ट कॉपी में। बेटे ये ना 9th, डिस्क्राइब पार्टिसिपेंट्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के आपको पार्टिसिपेंट्स बताने हैं कि फॉरेन एक्सचेंज में डील कौन कौन कर रहा है। CS फाइनल प्रोफेशनल ग्रुप 2 जून 2014 में बेटे ये थ्योरी आ गई, कमेंट आ गए, डिस्क्राइब करो। तो बेटे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे से क्लासेस अटेंड की हुई हैं, बेटे हमने क्लास में ये डिस्कस किया है, फिर भी सभी के फायदे के लिए मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि किसी भी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज के बेटे 3-4 पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि सबसे पहली बात तो उस कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक, जैसे हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बेटे नोडल एजेंसी है फॉरेन एक्सचेंज में। ये बेटे ग्रैंडफादर का काम करते हैं, ग्रैंडफादर। और फिर फादर कौन? बेटे ऑथोराइज्ड डीलर्स। आपने फेमा में भी किया होगा। ऑथोराइज्ड डीलर्स कौन है? बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और बेटे सन कौन है? बेटे ऑथोराइज्ड मनी चेंजर्स। जैसे आपने नाम सुना होगा सीता ट्रेवल्स, थॉमस कुक, फेडेक्स, होटल्स। बेटे ये सभी के सभी ऑथोराइज्ड मनी चेंजर हैं। आजकल तो आप देख रहे होंगे कि आपके घर के पास नुक्कड़ की दुकान में जो चाय बनाने वाला है उसने भी बोर्ड लगा लिया है ऑथोराइज्ड मनी चेंजर। लेकिन सब बोर्ड नहीं लगा सकते बेटे, RBI से परमिशन लेनी पड़ती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। आप कभी एयरपोर्ट गए हो और स्पेशली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से गए हो तो बेटे वहां पर मनी चेंजर्स बैठे रहते हैं अलग से, क्योंकि जो टूरिस्ट आ रहे हैं बाहर से मेरे देश को घूमने, मेरा देश सोने की चिड़िया, मेरे भारत को घूमने के लिए, बेटे वो टूरिस्ट एयरपोर्ट में ही क्या करते हैं? अपनी फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज कराते हैं, अपने कॉइन्स को क्रेडिट कार्ड से या कुछ
करेंसी नोट से या ट्रेवलर चेक को बेटे एक्सचेंज कराकर आईएनआर लेते हैं, तो बेटे वहां पर मनी चेंजर्स है। जैसे जहां पर होटल्स ज्यादा है, 5 स्टार होटल्स, ट्रेवल एजेंसी, जहां पर टूरिस्ट का बहुत ज्यादा आना जाना है, तो बेटे वहां के लोग आरबीआई में अप्लाई करते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको क्या करता है बेटे परमिट दे देता है, और वो अपनी दुकान के आसपास या होटल या ऑफिस में लिखते हैं ऑथोराइज्ड मनी चेंजर। अथॉरिटी किसने दी? बड़े पापा ने नहीं, बड़े पापा ने। तो बेटे बड़े पापा, ये बड़े पापा, एक बच्चा कहता बड़े पापा, मैंने कहा हाँ ये बड़े पापा। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हो तो बेटे बड़े पापा, पापा, छोटे पापा, पापा ही पापा, मम्मी मम्मी। बेटे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जनरली देखा गया कि 3 तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक तो बेटे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस कंट्री की नोडल एजेंसी, दूसरा ऑथोराइज्ड डीलर्स, बेटे ऑथोराइज्ड डीलर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और थर्ड ऑथोराइज्ड मनी चेंजर्स। मनी चेंजर्स बेटे ये जो मनी चेंजर्स होते हैं ये बैंक्स नहीं होते, ये बैंक्स नहीं होते, ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, शॉप्स होती हैं, होटल्स होते हैं, ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर फॉरेन करेंसी की जरूरत ज्यादा पड़ती है। तो बेटे आपको मालूम है कि मैंने एक बात और बताई थी अपनी क्लास में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नीचे मैं कहता हूं कि बेटे ऑथोराइज्ड डीलर्स और ऑथोराइज्ड मनी चेंजर्स आते हैं, और इसके नीचे जो ग्राहक है, कस्टमर 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 बेटे ये जो कस्टमर है पहले या तो ऑथोराइज्ड डीलर के पास जाएगा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, दिस बैंक, और ये जो ऑथोराइज डीलर है ये बेटे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास से डीलिंग करेगा। इसका मतलब ये कस्टमर जो है, मैं कहूं जी ये जो कस्टमर है, ये कस्टमर एक्सपोर्टर भी हो सकता है और ये कस्टमर इंपोर्टर भी हो सकता है। तो बेटे कस्टमर को या तो करेंसी बेचनी होगी और या करेंसी खरीदनी होगी, तो बेचनी होगी या खरीदनी होगी बेटे ये डीलर्स के थ्रू या मनी चेंजर्स के थ्रू ही हम एक्सचेंज करा सकते हैं। वैसे मनी चेंजर का जो पर्पस है बहुत छोटा है, उससे बड़ा होता है डीलर, क्योंकि वो एक्सपोर्टर इंपोर्टर की बात करता है, और सबसे बड़ा क्या होता है बेटे आरबीआई। बेटे बेटे ये जो मनी चेंजर्स हैं ये जनरली टूरिस्ट के लिए बनाए गए हैं, और बेटे ये एक्सपोर्टर्स जिनका मेन धंधा बाहर की कंट्रीज है, और इंपोर्टर्स। और बेटे किसी भी कंट्री की नोडल बैंकिंग कंपनी सेंट्रल बैंक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितनी चल रही है, उस इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज रेट कितना चल रहा है दो करेंसीज के बीच में, ये सारा काम कौन देखता है बेटे? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बेटे फ्री कन्वर्टेबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, ये सब का सब वर्क आरबीआई देखता है। तो मैं चाहता हूं कि आप प्लीज अपना रजिस्टर खोल लें, मैंने इसमें कुछ हिंट्स लिखी हैं, आप प्लीज हिंट्स को लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा बेटे। आइए आइए बेटे, बेटे क्वेश्चन 9 बेटे हम कर रहे हैं इस समय डिस्क्राइब पार्टिसिपेंट्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो मैंने कहा देयर आर 3 पार्टिसिपेंट बेसिकली, लिखें ऑथोराइज्ड मनी चेंजर्स, ऑथोराइज्ड डीलर्स एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑथोराइज्ड मनी चेंजर्स, authorized money changers, authorized dealers and Reserve Bank of India। बेटे मैं 3 लोगों के नाम लिख रहा हूं। ऑथोराइज्ड मनी चेंजर्स, सीता ट्रेवल, फेडेक्स, होटल सिद्धार्थ, मोरिया शेरेटन, बेटे सब होटल्स हैं, 5 स्टार्स हैं। दूसरा ऑथोराइज्ड डीलर्स, तीसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बेटा तीनों के हम एक एक 2 लाइन हिंट दे रहा हूं बेटे। ऑथोराइज्ड मनी चेंजर्स के बारे में लिखें,
ऑथोराइज मनी चेंजर्स के बारे में लिखें। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एनकैशमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी। बेटे मेन ऑब्जेक्टिव है टूरिस्ट को, गेस्ट को, फॉरेनर्स को जो हमारे देश में आ रहे हैं उनको सहायता मुहैया कराएं। उसके लिए बैंक थोड़ी हर जगह जाएगा, तो हमने छोटे छोटे प्यादे मनी चेंजर अपॉइंट कर दिए। तो फर्स्ट है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एनकैशमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी टू टूरिस्ट, in order to provide encashment of foreign currency to tourists from abroad, जो abroad से आ रहे हैं, RBI has granted license to firms, hotels or small organizations, permitting them to deal in foreign currency or coins or in traveler checks, foreign currency or coins or in traveler checks। तो एग्जांपल लिखें सीता ट्रेवल्स, थॉमस कुक, मोरिया शेरेटन। सीता ट्रेवल्स, थॉमस कुक, मोरिया शेरेटन, आपने इन सबके नाम सुने होंगे। अब सेकंड में आ जाइए बेटे, अभी मनी चेंजर्स का ही लिख रहे हैं। मनी चेंजर फर्स्ट था, ये देखो ए था मनी चेंजर, उसके ऊपर फर्स्ट रोमन लिखा ये वाला, अब मैं रोमन 2 लिख रहा हूं। मनी चेंजर्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। बेटे मनी चेंजर 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो हमने पूरी अथॉरिटी दे दी, आरबीआई 2 तरह के मनी चेंजर्स को अपॉइंट करता है। एक फुल फ्लेज मनी चेंजर्स, फुल फ्लेज मनी चेंजर्स, जिसमें हम कुछ भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। दूसरे रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स। तो बेटे एक होते हैं फुल फ्लेज मनी चेंजर्स, एक होते हैं रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं, आप आराम से लिखें। तो बेटे मनी चेंजर्स के बारे में सबने लिख लिया। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट लिखना है ऑथोराइज्ड डीलर्स इन फॉरेन एक्सचेंज। ऑथोराइज्ड डीलर्स इन फॉरेन एक्सचेंज। बेटे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसके ऊपर एक बात लिखे बेटे, हिंट लिखें। बैंक्स हैव बीन ऑथोराइज्ड टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज बाय आरबीआई। बेटे जिस तरह से मैं करा रहा हूं, यकीन मानिए कोई थ्योरी नहीं कराता। बेटे मैंने तो प्रैक्टिकल जब टॉपिक कराया था उसके साथ भी थ्योरी कराई, और अब अलग से 150 लेक्चर छोटे छोटे आपके लिए आपके घर पहुंच रहा हूं। आपको चाहता हूं कि आपका फायदा हो। तो बेटे लिखना है ना, लिख के ही तो फायदा होगा। आपको लग रहा है कि आपको याद रहेगा? नहीं बेटे, मेरे कहने पे आप एक बार लिखें। Banks have been authorized to deal in foreign exchange by RBI. Banks have been authorized to deal in foreign exchange by RBI. Second beta, authorized dealers deals in foreign exchange. और बेटा फॉरेन एक्सचेंज एक बड़ा वर्ड है। बिल्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट्स, करेंसी सब आ जाता है बेटे फॉरेन एक्सचेंज में। तो मनी चेंजर में वर्ड फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, फॉरेन करेंसी है, नोट्स है, ट्रेवलर चेक है बेटे, लेकिन ऑथराइज्ड डीलर में फॉरेन एक्सचेंज है। ठीक है जी। इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स, और सी पॉइंट में आ जाइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेटे एक कंट्री की नोडल एजेंसी जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, डीमोनेटाइजेशन को कंट्रोल करती है, नए नोट लेकर आती है 2-2 हजार के, नए 500 के नोट। बेटे कितनी मनी सप्लाई, गोल्ड रिजर्व्स, फॉरेन रिजर्व्स, कन्वर्टेबिलिटी, बेटे कौन? आरबीआई। तो लिखें बेटे, आरबीआई पार्टिसिपेट्स टू एक्वायर, इकट्ठा करना, या टू स्पेंड, टू एक्वायर और टू स्पेंड
टू एक्वायर और टू स्पेंड, या तो लेना या स्पेंड करना। कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनको एक्वायर करना और खर्च करना, एक्वायर करना और खर्च करना। बेटे ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। सेकंड रोमन लिखें, आरबीआई एक्ट टू सपोर्ट द वैल्यू ऑफ रूपी। बेटे रूपी ज्यादा ना गिर जाए, उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आरबीआई का होता है। तो लिखें रोमन 2, आरबीआई एक्ट टू सपोर्ट द वैल्यू ऑफ रूपी। और रोमन 3, आरबीआई कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस, कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस, कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द प्राइस एट विच ओन करेंसीज ट्रेडेड। मतलब रूपी डॉलर के अगेंस्ट कितना ट्रेड होगा, इसके ऊपर भी कई बार आरबीआई अपना पार्टिसिपेशन करता है, सो दैट इंडियन रूपी आईएनआर ज्यादा डेप्रिशिएट ना हो। बेटे 5 नंबर के लिए मुझे लगता है काफी है।